जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि अभी रिसेंट में हाल ही में 14 जून और 17 जून 2026 को मद्य निषेध का एग्जाम होने वाला है। और उसमें जो है आपका प्रीवियस ईयर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो आज जो है हम लोग 16/10/2022 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखेंगे कि एग्जाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे और कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए थे। इसको बहुत अच्छे से देखेंगे ताकि आखिरी समय में आप तैयारी की स्मार्ट रणनीति बना सको। तो अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने 14/5/2023 की प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन थी उसको हमने करवाया है। और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जहां से आप जाके देख सकते हैं। तो बिना देर के हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मद्य निषेध का 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो मासिन राम में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिन राम में। नेक्स्ट है हमारा कि मतदान की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक है, तो मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। सुप्रसिद्ध गांधी फिल्म को डायरेक्ट मतलब निर्देशन किसने किया था, तो रिचर्ड एटनबरो जो थे गांधी फिल्म के डायरेक्टर थे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो भारत का जो प्रथम राज्य है वह सिक्किम है। सिक्किम जो है पहला राज्य है जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में ओडीएफ मुक्त घोषित हो गया है। और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किससे संबंधित है। तो जो 1932 का पूना पैक्ट है वह दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से संबंधित है। अगर हम बात करें पूना पैक्ट की, ठीक है, अगर हम बात करें पूना पैक्ट का, तो यह जो है शुरुआत जो है 24 सितंबर 1932 हुआ किसके किसके बीच, तो महात्मा गांधी और जो हमारे ये है भीमराव अम्बेडकर जो है इन दोनों के बीच हुआ था। और यह जो है किस लिए हुआ था, तो जो रैमसे मैकडोनाल्ड जो थे उन्होंने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की बात की, जिसको हम लोग कम्युनल अवार्ड के भी नाम से जाने जाते हैं। वहां पे उन्होंने क्या किया था कि जो दलित है उनके लिए सीटें यानी जो सीटें आरक्षित की दी थी, मतलब रिजर्व कर दिया था। जैसे 1909 के मार्लो मिंटो सुधार में जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लाया गया था, उसी तरह से यहाँ पे भी जो दलित वर्ग है उसके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा लाया गया, जिसको हम लोग कम्युनल अवार्ड कहते हैं। इसी के विरुद्ध में, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने यरवदा जेल पुणे में आमरण अनशन कर दिया। ठीक है, उसी के बाद जो है महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता होता है, जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, 24 सितंबर 1932। और इसमें जो है अभी का जो चुनाव प्रणाली है जिसमें बहुत सारे सीट SC ST के लिए रिजर्व है, उस प्रणाली की बात हुई थी और उसी प्रणाली पे अभी तक चुनाव होता आ रहा है। किस राज्य में वर्ष 2011 में साक्षरता दर, ठीक है, सबसे कम थी। सबसे कम जो साक्षरता दर है किस राज्य की थी, बिहार की। और सबसे ज्यादा किस राज्य का है, तो केरल का जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगर बात करें बिहार के साक्षरता दर में, तो मेल का जो साक्षरता दर है, जो मेल का साक्षरता दर है वह 71.72% है। 2011 के जनगणना के अनुसार मेल का साक्षरता दर कितना है, 71.20%। जबकि फीमेल का जनसंख्या कितना है, तो लगभग 51%। और ओवरऑल की बात करें तो 61। इसको याद ऐसे रखिएगा, 51, 61, 71। ठीक है, 51, 61, 71, 51 फीमेल और 61 ओवरऑल और 71 मेल। इसको ऐसे याद रखेगा, 51, 61, 71। तो आपको बिहार की जो साक्षरता दर है 2011 की वो आपको याद रहेगी। और ये बात करें बिहार में सबसे अधिक, तो रोहतास का जो साक्षरता दर सबसे अधिक है और पूर्णिया का जो साक्षरता दर है वह सबसे कम है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो साक्षरता दर है 72.98% जो है इंडिया का साक्षरता दर है। नेक्स्ट है हमारा कोडरमा अभ्रक उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो कोडरमा जो है झारखंड में स्थित है। प्रादेशिक जल एवं विकास संसाधन समुद्र में से कितने दूरी तक सुनिश्चित होती है, तो 12 नॉटिकल माइल। जो हमारा बॉर्डर होता है, समुद्री बॉर्डर होता है, उससे 12 नॉटिकल माइल तक जो होता है किसी देश का उस समुद्र पे अधिकार रहता है। ठीक है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो लोकसभा को जो है राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं आर्टिकल 85(2)(b) के अनुसार। आर्टिकल जो है 85(2)(b) के मतलब आर्टिकल 85 क्लास 2 सब क्लास डी के अनुसार जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। किसने पुस्तक बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट लिखी है। किसने जो है एक पुस्तक है बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट, तो बिल गेट्स की यह पुस्तक है। ठीक है, बिल गेट्स की यह पुस्तक है। दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है। जब यह प्रश्न बना था उस समय भारत में,
ठीक है, भारत के लद्दाख में स्थित है। लेकिन अभी बात करें और करेंट में जो है टोक्यो अटकामा वेधशाला, टोक्यो अटकामा वेधशाला जो है चिली में, चिली का जो है टोक्यो, टोक्यो अटकामा वेधशाला जो है चिली में स्थित है। वही जो है अभी दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है। सबरीवाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। सबरीवाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग क्यों बनाया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों को पूर्वालोकन के लिए, ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंधों को पूर्वालोकन या जानकारी के लिए जो सरकारिया आयोग बनाया था। इसको कब बनाया था? तो 1983 में। रूस में ड्यूमा क्या है? तो रूस के संसद को जो है हम लोग ड्यूमा कहते हैं। जैसे भारत के संसद को हम लोग संसद भवन कहते हैं, ठीक है, नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, ठीक है, बांग्लादेश के संसद को पीपुल्स असेंबली कहते हैं। उसी तरह जो है रूस के संसद को हम लोग ड्यूमा कहते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी। देखिए दिन और दिवस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सेट में दो क्वेश्चन दिन और दिवस से आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। 2 नंबर कहाँ से आता है? ठीक है, तो आप दिन और दिवस बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। पूर्व योजना आयोग को अब क्या कहा जाता है? तो अब नीति आयोग कहा जाता है। 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। और इसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग को जो है भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? ठीक है, तो भाग 3 जो है मूल अधिकारों के बारे में है। और भाग 3 के जो 12 से 35 मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक है। और इसको है जो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसको कहाँ से लिया गया? यूएसए के बिल ऑफ राइट, यूएसए के बिल ऑफ राइट से जो है हमको मूल अधिकार मिले हैं, बिल ऑफ राइट। ठीक है, यूएसए का जो बिल ऑफ राइट है वहीं से हम लोग मूल अधिकारों को लेके आए हैं। और इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि 1857, ठीक है, 1857 की क्रांति के समय कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। इस तरह से देख के जाइए, जैसे पूछ देगा बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो आप तो बंगाल विभाजन पूरा पढ़ के जाएगा, लेकिन गवर्नर जनरल पढ़ के नहीं जाएगा तो छूट जाएगा। तो जो जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, जैसे आजादी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये सबको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कहिएगा कमेंट कीजिएगा तो हम इसका अलग से एक वीडियो बना देंगे। लेकिन ये ठीक है, वीडियो इसका अलग से हम बना देंगे, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो असम में। मानस टाइगर रिजर्व असम में। यहाँ से एकदम 1-2 क्वेश्चन यहाँ से एकदम रहते हैं, रामसर साइड देख के जाइएगा। ठीक है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो एरोटोथेसनिस के द्वारा जो है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया। भारत में बिहार किस फसल के उत्पादन में विशिष्टीकरण है? तो लीची, लीची जो है भारत भर में बिहार में उपजाई जाती है। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र। जो भी क्षेत्र सरकार के स्वामित्व वाला है उसको हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं दिन और दिवस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसको देख के जाइए। कोलंबस ने किस बंदरगाह को अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो पालोस बंदरगाह, पालोस बंदरगाह। कोलंबस ने पालोस बंदरगाह को अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो दमनकारी नील बगान व्यवस्था के लिए। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह बिहार से संबंधित है और यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ठीक है, जो बिहार के चंपारण जिले से संबंधित है। किसके लिए? तो तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध था, जो नील को खेती के लिए 3/20, यानी अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा जमीन पे जो है नील की खेती करना होता था। इसी को हम लोग 3 कठिया प्रणाली कहते थे। और इसी के विरुद्ध में जो है गांधी जी ने चंपारण आकर चंपारण सत्याग्रह किया था और यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया? तो साबरमती आश्रम से। ठीक है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया। ठीक है, और दांडी मार्च यात्रा जो है, दांडी मार्च यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी और लगभग 390 किलोमीटर, जिसको बोला जाता है 390 किलोमीटर, ठीक है, या 240 मील, 240 मील की यात्रा के बाद दांडी पहुंचे थे। और वहां जो है 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ दिए। और वहां से जो है नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। कौन से आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन।
ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो दांडी मार्च यात्रा कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को 390 किलोमीटर या 240 माइल की यात्रा पूरा करके, और यह जो है 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच के इस यात्रा को समाप्त किया था। और गांधी जी जो है यह अपने 75 अनुयायियों के साथ, 75 या कहीं कहीं 78, ठीक है, 75 या 78 अनुयायियों के साथ जो है यह यात्रा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है हमारा सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। किन संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? तो भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे जो है मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? देखिए कल का सेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। देखिए ये पूछ दिया बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 243। हो सके अगले क्वेश्चन में पूछ दे कि बिहार विधान परिषद की संख्या कितनी है, या बिहार में जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो विधान परिषद की जब हम बात करेंगे तो टोटल 75 सीट है। कितने सीट है? 75 सीट है। वहीं राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में हमारा 16 सीट है। विधान परिषद में कितना? विधान परिषद में कितना? 75 सीट, और राज्यसभा में 16 सीट, विधानसभा में 243, वहीं लोकसभा में 40 सीट है बिहार का। नेक्स्ट हमारा फसलें जिन्हें शीत ऋतु में उगाते हैं क्या कहलाती है? रबी। शीत ऋतु में रबी, और ग्रीष्म ऋतु के फसल को क्या कहा जाता है? खरीफ। ठीक है, खरीफ कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो चेनाब नदी पे। ठीक है, जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पे। पंजाब में परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबों को कम करने में सफलता प्राप्त की गई वह क्या है? तो उच्च कृषि संवर्धन। ठीक है, ऊंची कृषिगत समृद्धि दर के द्वारा ही पंजाब में गरीबी को कम करने का प्रयास किया गया। काल वैसाखी हवा कहाँ चलती है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आम्रवर्षा कर्नाटक में। ये सब देख लीजिएगा, काल वैसाखी कहाँ चलती है? तो पश्चिम बंगाल में, आम्रवर्षा कर्नाटक में। ठीक है, और लू जो है बिहार में चलती है, बिहार उत्तर प्रदेश में। असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? स्वराज पार्टी का गठन कौन किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास और मोतीलाल, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो है 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। और असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1 अगस्त 1920 को। और स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1923 में। किसके किसके द्वारा? सी आर दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि तनु हाइड्रोलिक अम्ल को लोहे की छिलना में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन ऑक्साइड बनता है, आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, जब तनु हाइड्रोलिक अम्ल को जो है लोहे की छिलना में मिलाएंगे तो वहां से हमको हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा और आयरन क्लोराइड हमको प्राप्त होगा। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की प्रघटना क्या कहलाती है? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन जब होगा तो उसको हम लोग टिंडल प्रभाव कहेंगे। कोयला कैसा संसाधन है? तो अनवीकरणीय। ठीक है, कोयला जो है अनवीकरणीय है क्योंकि इसका समाप्त हो सकता है, यह हमारे पास सीमित भंडार में है। जैसे कि जबकि सौर ऊर्जा ये सब वगैरह हो गया ना, वो हमारे पास नवीकरणीय संसाधन है। टमाटर किस अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। टमाटर किसका स्रोत है? ऑक्जेलिक अम्ल का। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। और आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। और कोशिका का ऊर्जा घर पावर हाउस जिसको बोला जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो CH4। मीथेन जो है बायोगैस का मुख्य घटक है। वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होती है? तो लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा सोनालिका। सोनालिका एवं कल्याण सोना। सोनालिका और कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में है? तो गेहूं की उच्च उत्पादन वाली किस्में है सोनालिका और कल्याण सोना। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो कर्ण पल्लव। मनुष्य के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो कर्ण पल्लव कहा जाता है, जो हमारा लटका हुआ भाग होता है जिसमें महिलाएं लोग क्या पहनती है? कनवाली वगैरह जो पहनती हैं, आभूषण पहनती हैं, उसी को। किस युक्ति में विभक्त वलय द्विपरिवर्तक कार्य करता है? तो विद्युत मोटर में। ठीक है, कौन सा वर्ण कलर कोहरे में न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? तो लाल। लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए हमें दूर तक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और इसीलिए जो है इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए इसको हम लोग सिग्नल के रूप में यूज करते हैं। इस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर को। ठीक है, किस उपकरण का उपयोग जो है किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर को। तरल पदार्थ को मापेंगे
समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं इसलिए उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं, इसलिए उसका रासायनिक गुण भी समान होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? तो 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? 20। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर किसके द्वारा निर्मित होता है? तो उत्पादक के द्वारा। एटीपी के अंतस्थ फास्फोरस संगलन बंध के खंडित होने पर कितने तुल्य ऊर्जा मोदित होती है? तो 3.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा जो है एटीपी के फास्फोरस संगलन बंध से खंडित होने के कारण उत्पन्न होती है। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो एसएमपीटी प्रोटोकॉल जो है ईमेल मेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो मोनेरा। मोनेरा के उदाहरण है कौन कौन? साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। कौन सा तत्व जो है सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? तो 3। ठीक है। ओजोन जैसे हम लोग बोलते हैं ओजोन का फॉर्मूला क्या था? O3। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ है ओजोन का परत। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल एन। कंट्रोल न्यू। न्यू से हमको नया फाइल पेज मिल जाएगा जिसको हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट बोलेंगे। रदरफोर्ड पराकिरण प्रयोग से अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक जो था रदरफोर्ड का, हीलियम नाभिक में अल्फा कणों का बौछार करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे निर्मित होता है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा निर्मित होता है। कायकी प्रबंधन से उत्पन्न सभी पौधे कैसे होते हैं? तो अनुवांशिक रूप से सभी समान होते हैं। जो कायकी प्रबंधन से जो पौधे उत्पन्न होते हैं वह सभी अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। और यह था हमारा आज का प्रीवियस ईयर वेस्ट प्रैक्टिस जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाया गया और यहाँ से आपको एक आइडिया मिला होगा कि आपको क्या क्या अभी से लास्ट समय में लास्ट 15 दिन में हमको क्या क्या पढ़ के हमको जाना है। अगर आपको वीडियो यह अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि इस तरह का सपोर्ट आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको किसी भी टॉपिक पे अभी वीडियो रिसेंट में चाहिए, आप मध्य निषेध की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी टॉपिक पे रिसेंट में वीडियो चाहिए, तुरंत कमेंट कीजिए, आपको वो चीज मिलेगा। बाकी तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंट से रिलेटेड है वो हम आपको इसी चैनल पे करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका यह 15 दिन मिस ना हो। और यह मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा जो टॉपिक करवाऊंगा डिट्टो एग्जाम में आएंगे तो आएंगे, ये लिख के देता हूँ एकदम आएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और 15 दिन एकदम जुड़े रहिएगा, आपका मद निषेध इस बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।